विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रामलाल 65 साल का एक अनुभवी किसान चिंतित होकर बैठा है। डूबता सूरज लंबी दुखद छायाएं डालता है, जिससे उसके चेहरे पर उभरी चिंता गहरी हो जाती है, क्योंकि वह आकाश की ओर देखता है। उसके विचार अपने बेटों राकेश और सुरेश की ओर जाते हैं, जो दूर शहर के शोर में खो गए हैं। शांति देवी, उनकी पत्नी, रामलाल के साथ एक मौन जानकार नजर साझा करती हैं। उनकी आंखें साझा किए गए वर्षों के बोझ को दर्शाती हैं। रमालाल की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। हवा में एक दर्द भरी सवाल तैरता है। शांति, बच्चे कब आएंगे? घर इतना खाली लगता है। शांति देवी उदासी से स्वीकार करती हैं। वे बड़े हो गए हैं रामलाल, वे काम में व्यस्त हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से एक दिन आएंगे। अपने विनम्र घर की धुंधली रोशनी में शांति देवी बुखार से तड़प रही हैं। उनका कमजोर शरीर बीमारी का अखाड़ा है। रामलाल टहलते हैं। उनका चेहरा चिंता का कैनवास है। हर रेखा डर और निराशा से गहरी होती है। उसका कांपता हाथ घिसे पिटे फोन को पकड़े हुए है, जो उसके अनुपस्थित बेटों के लिए जीवन रेखा है। राकेश, यह तुम्हारी मां है। वह बहुत बीमार है। तुम्हें घर आना होगा, रामलाल गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। उनकी आवाज चिंता से भर आई। हम क्या करेंगे शांति? बच्चे नहीं आ सकते, वह फुसफुसाता है, हार मानकर उसके बीमार बिस्तर के पास। चिंता मत करो रामलाल, मैं ठीक हो जाऊंगी। शांति देवी धीरे से बुदबुदाई, बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक वादा। रामलाल के शांत घर में राकेश और सुरेश एक जीवन के अवशेषों को छानते हैं। हवा में अनुपस्थिति का भार भारी है। वे एक लकड़ी का संदूक निकालते हैं, जिसकी सामग्री अतीत की एक मार्मिक गूंज है। उनकी मां की चूड़ियां, धुंधली तस्वीरें और रामलाल का एक अंतिम बिना खुला पत्र। जैसे ही उन्होंने रामलाल के अंतिम शब्द पढ़े, भाइयों के चेहरे मुरझा गए, आंसू उनकी गालों पर रास्ते बनाते हुए। राकेश की आवाज अफसोस से कांपती है। हम अपने पिता के साथ नहीं थे, न ही अपनी मां के साथ। अब मुझे एहसास हुआ कि हमने क्या खोया है। सुरेश कांपते हाथों से एक तस्वीर पकड़े हुए पछतावे से भरी आवाज में कहता है, भाई, अगर हमने थोड़ा भी समय दिया होता तो शायद हमारे पिता हमें माफ कर देते। एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि भाई रहने का फैसला करते हैं। आंगन धीरे धीरे बच्चों की आवाजों, हंसी और लंबे समय से शांत घर में जीवन लौटने से भर जाता है।